ये लो जिमिन, आज से ये तुम्हारा रूम है, ठीक है। और अब तुम रूम में जाके फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ भेजता हूँ, ठीक है ना। इतना बोल के लिसा वहाँ से चली जाती है और फिर जिमिन रूम के अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके वहीं पे बैठ के रोने लगती है। आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों गॉड? क्या मैं इतना अनलकी हूँ? क्या मैं कोई भी खुशी डिज़र्व नहीं करती? क्यों हमेशा मुझे इतना तकलीफ़ सहना पड़ता है? सबसे पहले तो आपने बचपन में मुझसे मेरे मॉम डैड को छीन लिया और उसके बाद मुझसे मेरे हस्बैंड को छीन लिया। और फिर क्या मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम की कमी थी जो अभी नई मुसीबत मेरे गले पे टांग दिया आपने? आखिर क्यों आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करती हो? क्या मैं इतना अनलकी हूँ? क्या मैं कोई भी खुशी डिज़र्व नहीं करती? क्यों मॉम डैड, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? मुझे अब और जीने का मन नहीं करता। मुझसे अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मॉम डैड। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ मॉम डैड, बहुत ज़्यादा। और फिर इतना बोल के रोते रोते जिमिन वहीं पे फर्श पे ही सो जाता है। जिमिन, दरवाज़ा खोलो। मैं लिसा तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। क्या तुम अंदर हो? ये जिमिन को क्या हो गया? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? शायद ज़्यादा टायर्ड होने के कारण सो गए होंगे। अरे लिसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब किसके लिए लाए थे? वो दरअसल मास्टर, मैं जिमिन को खाना देने आया था, लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। शायद सो गए होंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है मास्टर। ये यहाँ क्यों सो रही है? शुगा जिमिन के रूम में आके देखता है कि वो फर्श पे सो रहा है, तो वो उसे उठा के बेड पे सुला देता है। जिमिन, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सोते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह, इनोसेंट। और तुम्हारी ये मोटी मोटी लिप्स, ये मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पता नहीं क्यों, पर जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अजीब सा फीलिंग्स आई है जो आज तक किसी के लिए नहीं आया। मेरा बस चले तो मैं उन सबको मौत की घाट उतार दूँ जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया है। बस बहुत हो गया, आज से तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, सिर्फ मेरी। अरे ये तो जगने वाली है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना अगर इसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुबह हो गई। मैं बेड पे कैसे आ गया? मैं तो फर्श पे सो रहा था ना। हाँ, टाइम कितना हुआ है अभी? हाँ, ओह नो, मैं इतना लेट कैसे हो गया? जिमिन, आज तुम्हारी पहले दिन है और तुम इतने लेट। ऑलरेडी 7 बज चुका है। मुझे जल्दी से रेडी होकर नीचे जाना चाहिए।
और फिर जिमिन जल्दी करके वॉशरूम में चले जाती है फ्रेश होने के लिए और फ्रेश होके नीचे चले जाती है। जिमिन फ्रेश होकर नीचे आती है तो वहाँ उसे लीसा मिलती है। लीसा जिमिन को शुगा के बारे में सब कुछ बता देती है, शुगा को कब क्या चाहिए होती है, क्या क्या उसे खाना पसंद है, क्या क्या नहीं खाना पसंद है, वो सब कुछ बता के जिमिन को बोलती है कि शुगा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने को। और फिर वो वहाँ से चले जाती हैं और जिमिन किचन में चले जाती है शुगा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। किचन में तो आ गई, लेकिन अब मैं बनाऊँ क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये कैसी मुसीबत में फंस गई मैं। चल जिमिन, अब ज़्यादा मत सोच, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, वरना वो मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। हाँ, कुछ बना ही देता हूँ। जिमिन किचन में ब्रेकफास्ट बनाए रहे होते कि तभी वहाँ पे जीसू आती है और जिमिन को किचन में देख के जीसू को गुस्सा आ जाती है। What the? ये लड़की यहाँ किचन में क्या कर रही है? ये लड़की, तुम यहाँ इस किचन में क्या कर रही हो? वो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट बना रही हो? किसके लिए? और तुम्हें यहाँ किचन में घुसने की परमिशन किसने दिया? हाँ, अब कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलोगे कि तुम्हें यहाँ घुसने की परमिशन दिया किसने? वो लीसा ने दिया परमिशन। उसकी इतनी हिम्मत। लीसा। जी मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम मुझे पहले ये बताओ, ये लड़की यहाँ इस किचन में क्या कर रही है? हाँ, इसे यहाँ इस किचन में घुसने की परमिशन किसने दिया? कौन मैम? जिमिन। वो तो ब्रेकफास्ट बना रही है। ब्रेकफास्ट बना रही है किसके लिए? मास्टर के लिए। क्या? शुगर के लिए ब्रेकफास्ट? ये क्यों बना रही है? घर में मेट्स की क्या कमी पड़ गई है जो ये ब्रेकफास्ट बना रही है? नहीं, वो मैम मास्टर ने कहा है। शुगा ने कहा है? क्या कहा है शुगा ने? वो मास्टर ने कहा है कि जिमिन उनका पर्सनल नर्स है, तो आज से उनके सारे काम जिमिन ही करेंगे, उनके खाने पीने का ध्यान भी जिमिन ही रखेंगे, इसलिए जिमिन उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। क्या? पर्सनल नर्स? ये लड़की मिन योंगी की? आर यू मैड? ऐसा तुम्हें किसने कहा है? जी मैम, खुद सर ने कहा है ऐसा कि ये आज से सर का पर्सनल नर्स है और ये उनका ख्याल रखेंगे। व्हाट? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कैसे अरे गहरे को अपनी पर्सनल नर्स बना सकती है? हाँ, वो कहाँ है अभी? कौन मैम? शुगा। मास्टर तो अपने कमरे में होंगे। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ और उसके बाद देखता हूँ इस लड़की को। अरे जिमिन, तुम क्यों रुक गए? जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ, मास्टर बस आते ही होंगे। पर वो, अरे तुम उनकी चिंता मत करो, उन्हें मास्टर संभाल लेगा, ठीक है? तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है। और फिर जिमिन वापस से अपना काम करने में लग जाती है और दूसरी तरफ हम शुगा को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठ के कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। तभी वहाँ पे गुस्से के मारे जीसू आती है। तो चलिए देखते हैं जीसू शुगा से क्या बात करती है। शुगा, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
तुम क्या सुन रहे हो वो मुझे कैसे पता होगा? क्या मैं पूरे दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हूँ जो तुम्हारी हर कोई चीज़ मुझे पता होगी? मैं वो नहीं बता रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि तुमने उस लड़की को अपनी पर्सनल नर्स बनाया है? हाँ बनाया है। तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है क्या शुगा? तुम ऐसे किसी के अहरे गहरे को अपना पर्सनल नर्स बना सकती हो? तुम तो उस लड़की को ढंग से जानते भी नहीं और तुमने उसे अपना पर्सनल नर्स बना दिया। और तुम्हें अगर नर्स की ज़रूरत ही है तो मुझे बता देते ना, मैं हायर किसी को तुम्हारे लिए रिकमेंड कर देता। तुम ऐसे कैसे किसी अहरे गहरे को अपना नर्स बना सकती हो? पर जस्ट शट अप जीसू, बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें किसने कहा है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता? मैंने उसकी हर एक खबर लेकर ही उसे अपना पर्सनल नर्स बनाने की डिसीजन लिया है। और दूसरी बात, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये मेरा मेंशन है, ये मेरा घर है। मैं यहाँ किसे रखूँगा किसे नहीं रखूँगा वो मेरी डिसीजन है। मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। हाँ शुगा, तुम उस लड़की के लिए फिर से मुझे इंसल्ट कर रही हो? इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बस अपनी औकात याद दिला रही हूँ। तुम अपनी औकात के बाहर मत जाओ, ठीक है ना? और अब तुम्हारा बात करना हो गया तो यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज शुगा, आज फिर से तुमने उस बाहर वाली लड़की के लिए मेरा इंसल्ट किया। ऐसा तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब इसकी भरपाई तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना। सबसे पहले तो उस लड़की को बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसी की वजह से शुगा ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। उसकी तो मैं चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन। So you back now. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening? हे ब्रो, तुम आ गए? सी कौन आई है देखो। कहानी हमारी, फसाना हमारा। अरे नामजुन है जिन भाभी, आप लोग वापस आ गए इतनी जल्दी कैसे? आप लोग तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ हम कुछ दिन बाद आने वाले थे, लेकिन मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया तो सोचा कि जल्दी आ जाते हैं। ऊपर से जीनू की तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है। क्यों, क्या हुआ भाभी का? भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ शुगा तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो दरअसल बस ऐसे ही थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुआ था। ओह अच्छा ठीक है। तो फिर आप लोगों ने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया होगा ना? चलिए ब्रेकफास्ट करते एक साथ में। हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, एक साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है चलो। गाइस रुक जाओ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है नामजीन, शुगर के बड़े भैया भाभी, जो कि बिजनेस ट्रिप में अब्रॉड गए हुए थे, अभी वापस आई हैं। शुगा और नामजीन एक ही साथ में एक ही घर में रहती हैं और इन दोनों का एक बहन भी है जो कि आपको आगे स्टोरी में देखने को मिलेंगे। तो फिर देखते रहिए स्टोरी को, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? अरे नामजीन ही हो, जिन भाभी आप लोग कितनी जल्दी वापस आ गए, कैसे हो आप दोनों? हाँ अब तक तो ठीक ही था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद क्या ही बोलूँ मैं। हाँ भाभी आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तुम अभी तक घर नहीं गई, यहीं पे हो क्या? हाँ भाभी, वो आप लोग नहीं थे ना, इसलिए मुझे लगा कि शुगा की ख्याल रखने के लिए मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, इसलिए मैं यहीं पे रह गया। तुम और शुगा की ख्याल रखोगे? शुगा की ख्याल रखेंगे या फिर कुछ और करने के लिए रह गया? ऐसा लगता है कि जैसे हमें नहीं पता है कि वो क्या करने के लिए यहाँ पे रहती है। हाँ भाभी आपने फिर से कुछ बोला? अरे नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। बैठो ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ में, बैठो।
हाँ ठीक है। वाह यार, आज इतनी सारी खाना, दिखने में कितना टेस्टी लग रही है ये सब, और स्मेल भी कितना अच्छा आ रहा है। वाह, आज तो कमाल हो गया। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है, मैं तो खाना स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ सही कहा, आज के खाने में खुशबू थोड़ा अलग ही आ रही है। क्यों नामजुन, क्या बोलती हो? हाँ तुमने सही कहा, और टेस्टी भी लग रहा है। ये तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। वाह, अरे वाह लिसा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तक तुमने ऐसा खाना क्यों नहीं बनाया इससे पहले? सॉरी सर, पर आज का ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया है। तुमने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया है? जिमिन ने बनाया है। क्या जिमिन ने बनाया है? जिमिन ने बनाई? ये जिमिन कौन है शुगा? तुमने क्या कोई नया कुक रखा है? क्या ये हमारा नया कुक है? हाँ जिन भाभी, कुछ ऐसा ही समझे। लिसा, जिमिन कहाँ है? वो मास्टर, जिमिन तो ब्रेकफास्ट रेडी करके अपने रूम में गया है फ्रेश होने के लिए। उसे बुला के लाओ। ठीक है।